सो जय हिंद एवरीवन। जब हम बात करते हैं CAPF 2026 की, उसमें क्या पैटर्न रहता है, क्या प्रिपरेशन है, कैसी पर्सनालिटी आपको रखनी है, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट हियर। सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, द फर्स्ट थिंग इज योर जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, दैट इज पेपर 1 जो कि 250 मार्क्स का होता है। देन वी हैव पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है एंड दिस ऑफ 200 मार्क्स। देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और फिर आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 150 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। ये तो हो गया क्राइटेरिया इस पेपर का। देन कमिंग ओवर पेपर 1 में 250 मार्क्स में जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब कंप्राइज करता है। पेपर 2 में ऐसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, रिपोर्ट एंड ग्रामर प्लस लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फाइन। देन पीटी और इंटरव्यू में अगेन 100 मीटर एंड 800 मीटर रेस रहता है, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट रहता है, इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का, लीडरशिप कॉन्फिडेंस शो करने के लिए और CAPF का जो रोल अवेयरनेस है उन सबको लेते हुए यहाँ पे इंटरव्यू आपका होल्ड किया जाता है। देन टॉकिंग अबाउट क्या स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं GS और GK के लिए रिकमेंडेड बुक्स, सो NCERT इज द थिंग दैट कम्स राउंड द कॉर्नर, जिसमें NCERT फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इंडियन पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए ल्यूसेंट एंड NCERT एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट समरी के लिए भी आपको करना है। देन स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, NCERT को 8 से 10 हफ्ते के अंदर अंदर कवर कर ले, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बनाएं, 20+ MCQs डेली सॉल्व करें। करंट अफेयर्स का मतलब हो जाता है 40% वेटेज आपका कैरी करता है। द हिंदू न्यूज़पेपर, PIB और योजना, ये सब आपको जरूर से पढ़ने हैं। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जरूर मैंडेटरी रीडिंग है आपकी। देन पार्ट 2 जो कि ऐसे फॉर्मेट है, IBC फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, डिफाइन थीम, लेटेस्ट डाटा, बॉडी, ये ऐसे का जो फॉर्मेट है दिया है। प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स, जो थीम्स होते हैं, टोटल 18 थीम्स मेंशन किए जाते हैं। बीट योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिससे रिलेटेड आपका ऐसे हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, सब कॉन्स्टिट्यूट करता है। वेयर इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इशूज, रोल ऑफ CAPF, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, नक्सलिज्म, टेररिज्म, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब आपको हर हफ्ते एक ऐसे लिखना चाहिए और ये है उसका फॉर्मेट। जो आपका जो ऐसे होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 250 to 300 वर्ड्स, इसी में कंप्राइज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, फाइन। देन कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट, अब मॉक टेस्ट, PT और इंटरव्यू, इन तीनों में पेपर 1 जब आप बात करते हैं तो 20 से 25 मार्क्स जरूर दें। पेपर 2 एटलीस्ट 10 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जरूर मैंडेटरी अप्लाई करें। लास्ट 10 ईयर्स के PYQ जरूर करें। वीकली फुल लेंथ मॉक जरूर लगाएं। एनालाइज वीक एरियाज, जो आप मॉक में दे रहे हैं उनको वीक एरियाज को एनालाइज करके उस पर काम करें और जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, फाइन। देन फिजिकल फिटनेस के लिए स्टैमिना रन जरूर करें 800 मीटर्स का, 100 मीटर की स्प्रिंट रेट प्रैक्टिस, लॉन्ग जंप ड्रिल्स, शॉर्ट पुट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 3 मंथ्स PT के बिफोर, मतलब एग्जाम से पहले ही आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। 45 to 60 मिनट्स डेली रूटीन करना चाहिए ये सब आपको। अब इंटरव्यू में क्या क्या चेक होता है, ये सारी चीज़ें भी समझनी है। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, CAPF के रोल्स जो आपके BCF, SRPF, CRPF वगैरह वगैरह, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, मॉक इंटरव्यूज देने हैं एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी यहाँ पे चेक होती है। सो दिस इज हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, राइट। नाउ व्हाट इज द टाइम टेबल दैट यू शुड फॉलो। 2 घंटे सुबह GS को दें, मिड डे 1 आवर करंट अफेयर्स रीडिंग करें, आफ्टरनून में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इवनिंग का एक शाम रीजनिंग और शॉर्ट नोट्स मेकिंग करें। वीकली ऐसे राइटिंग और फुल मॉक टेस्ट दें। अगर आपने ग्रामर कंप्लीट कर रखी है, अदरवाइज इसी में 1 घंटे ग्रामर को भी इंक्लूड कर लें, बिकॉज योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रामर ऑल्सो, राइट। सो यू कैन क्रैक, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेट कर रहा है। GS फाउंडेशन बिल्ड कर लो, करंट अफेयर्स डेली करो, एसेज वीकली लिखो, फिजिकली ट्रेन होना है, मॉक टेस्ट लगाना है, अपार्ट फ्रॉम दैट रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसी है, ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है, सब आपको प्रैक्टिस करना है। अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, सिंपली ज्वाइन करिए बैच जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे आपको CDS, CAPF, FCAT एवरी ओरिएंटेड आपको क्लास में मिलेगा, स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन भी होता है। सिंपली आपको हमारा CAPF बैच भी ज्वाइन कर लेना है एंड फॉर एनी फर्दर क्वेरी आप कॉल कर सकते हैं 9696330033। जय हिंद।